Okay, so here's your chapter Coal and Petroleum. Yesterday we studied about all the natural resources, the types of natural resources which were inexhaustible natural resources and the exhaustible natural resources. These are also known as renewable and the non renewable resources. After that, we studied about the fossil fuels and the formation of coal, different types of coal, and the uses of coal. So, moving further, today we are going to study the destructive distillation of coal. What is the destructive distillation of coal? This is actually the process of heating coal to very high temperature in the absence of air. High temperature doesn't mean जस्ट द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, जैसे वाटर आपका बॉइल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वहां की बात नहीं कर रही हूँ. वेरी हाई टेम्परेचर अप टू 1000 और 2000 डिग्री सेल्सियस. दिस इज वेरी लार्ज टेम्परेचर. So destructive distillation of coal is what? It is the process of heating that coal to very high temperature of about 1000 degrees Celsius in the absence of air. Whenever we are heating the coal without air, it doesn't burn नहीं करता है, जलता नहीं है, but it gives us very useful byproducts. वहाँ अपने byproducts हमें मिल जाते हैं which can be used as the fuel. कोल के अलावा हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो फ्यूल की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं and they are actually better than the coal itself. कोक की अगर मैं बात करूं which is very important fuel, कोक की बात करूं तो उसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज करते हैं, तो it is actually a smokeless fuel. उसमें स्मोक नहीं होता. So basically destructive distillation of coal is what? It is the process of heating coal to very high temperature in the absence of air. अब जब हम लोग कोल को हीट करते हैं in the absence of air, we get a lot of byproducts. वो क्या हैं? वो यही वाले प्रोडक्ट हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं. कोक, कोल tar, coal gas and the ammonical liquor. These are actually very important and these can be used as fuels. ये सभी के सभी बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की वजह से ही हमें मिल रहे हैं और इन सबको हम लोग फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं. कोल टार आप सबको पता है. कोल टार पता है ना क्या होता है? लेवलिंग के लिए भी यूज करते हैं. जो रोड्स बनाते हैं, रोड्स के ऊपर भी आपका जो ब्लैक सा लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड होता है ना, वेरी थिक इट इज यूज्ड देयर आल्सो. वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज किया जाता है ये, और रोड सर्फेसिंग के लिए भी यूज किया जाता है. सो दिस इज एक्चुअली ब्लैक विस्कस लिक्विड विच इज हैविंग वेरी अनप्लेजेंट स्मेल. उसके अंदर से स्मेल बहुत ही अनप्लेजेंट आती है, खुशबू नहीं आती है उसमें से. इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल. इट इज द मिक्सचर ऑफ अराउंड 200 डिफरेंट कंपाउंड्स विच कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड एंड यूज्ड. जैसे आप कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करके डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स बनाते हो, उनको फ्यूल की तरह यूज करते हो, ऐसे ही अगर आप कोल टार को भी हीट करते हो, उससे भी अगर आप लोग बाय प्रोडक्ट्स बनाते हो, उनमें भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं. पहले उन्हें किसी मेथड से सेपरेट करके वी कैन ऑल्सो यूज देम. द other byproducts are also having some kind of uses. यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कोल टार की. So basically कोल टार क्या है, कहाँ यूज किया जा रहा है? रोड सर्फेसिंग के लिए यूज करते हैं, वाटर प्रूफिंग के लिए यूज करते हैं. इसके अलावा कोल टार एक रॉ मटेरियल की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अलग अलग मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी कोल टार को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स. प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स बनाने के लिए भी कोल टार को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है. प्लास्टिक्स बनाने के लिए भी, एक्सप्लोजिव्स होते हैं एक्सप्लोजन के लिए जो यूज किए जाते हैं, उनको बनाने के लिए भी, एंड लॉट ऑफ सिंथेटिक डाइज ऑल्सो. जो हम डाई बनाते हैं सिंथेटिकली भी बनाई जाती हैं वो. सो दे आर ऑल हैविंग द यूज ऑफ दिस कोल टार एज अ रॉ मटेरियल एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द रोड सर्फेसिंग एंड द waterproofing roofs. Next we are having the coke. Coke is very
advantageous for us. Coke is a tough, porous, grayish black residue which is left after pyrolysis. Pyrolysis is what? Pyrolysis is again heating of any substance in the absence of air. आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में अगर किसी मिक्सचर को हीट करते हो, दैट इज एक्चुअली पायरोलिसिस. पायरोलिसिस को आप हायर क्लासेस में, हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे भी. एल्केन्स जो होते हैं, हायर एल्केन्स होते हैं, उनको अगर हम पायरोलिसिस के मेथड से हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर बाय यूजिंग सम कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इज एक्चुअली सम केमिकल या फिर कोई ऐसी चीज जो itself it doesn't take part in the chemical reaction, but it is used just to speed up that reaction. So by using the catalyst, अगर हम लोग higher alkanes को pyrolysis के method से decompose करते हैं तो we can get the lower alkanes with the production of hydrogen gas. So it is having 98% carbon. हम लोगों ने कल बात की थी एंथ्रासाइट की. इट कंटेन्स अबाउट 96% कार्बन विच इज द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल. उससे भी ज्यादा कार्बन किसमें है? कोक में. जो कैसे बना है? बाय हीटिंग दैट कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर. एयर की एब्सेंस में वही चीज कर रहे हैं ना हम लोग, जैसे पीछे हम लोग कंप्रेशन कर रहे थे, हीट को कंप्रेस कर रहे थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल दे वर बीइंग कंप्रेस्ड और हमारा कार्बन कंटेंट बढ़ता था. In this case also anthracite से भी ज़्यादा कार्बन कंटेंट किसमें है? In the coke. It is having 98% carbon and it is used as a smokeless fuel. Smokeless fuel की तरह यूज किया जाता है because it doesn't produces smoke. तो अच्छी बात है ना हमारे पास अगर कोई ऐसा फ्यूल है जो smokeless है. It is used in the extraction of metals and also in the manufacturing of steel. कहाँ यूज किया जाता है? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूल गैसेस लाइक वाटर गैस एंड द प्रोड्यूसर गैस. वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस क्या है? ये भी क्या है? ये फ्यूल गैसेस हैं. वाटर गैस क्या होती है? वाटर गैस इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. एंड प्रोड्यूसर गैस इट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन गैस. दीज आर एक्चुअली द फ्यूल गैस. इनको भी हम लोग फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं. Next we are having the coal gas which is obtained when coal is processed to obtain coke. जब कोल की प्रोसेसिंग चल रही होती है कोक बनाने के लिए, when it is being heated in the absence of air, जब उसकी प्रोसेसिंग चल रही होती है उस टाइम कोल गैस भी obtain होती है and it can also be used as a fuel. So these all are the basically coal gas, coal tar, coke. These are the byproducts which are obtained by the destructive distillation of coal, and all these can be used as the fuel. And during this process one more thing is left. Ammonical liquor is also produced. Ammonical liquor क्या है? अमोनिकल लिकर अमोनिया कंटेन करता है और उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स बनाने में हेल्प करता है अमोनिकल लिकर. दिस इज अगेन बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इटसेल्फ. आपने अभी ऊपर सबसे पहले यही पढ़ा था. Here you have studied this. The main byproducts of this process are the coal tar. coal tar पढ़ लिया आपने. coal gas पढ़ लिया. Ammonical liquor which is used in the manufacturing of different fertilizers, and this coke ये तो हम बनाना ही चाहते हैं. coke क्या है? coke बनाने के लिए ही हम लोग destructive distillation कर रहे हैं. Why we are preparing this coke? Because it is having more carbon content. अब carbon content इसमें anthracite से भी ज़्यादा है और one more advantage we are having here is it is smokeless fuel. So coke is a very good fuel which can be used by anyone. Aim to carry out destructive distillation of coal. Procedure 1. Take powdered coal in a hard glass test tube. Clamp it on a stand. Set up the apparatus as shown in figure. Heat the coal strongly over a Bunsen burner flame. The vapor evolved passes through the water in the flask. Black coal tar settle at the bottom of the flask. After a few minutes, bring a lighted splint near the tip of the narrow tube. The gas evolved from the tube burns with a yellowish flame. This gas is coal gas.
The residue left in the hard glass tube is coal. Thank you and have a good day.